भागवत के प्रथम स्कंद के पहले श्लोक में भी भगवान को जब प्रणाम किया गया तो सत्य स्वरूप से ही प्रणाम किया गया। जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञा स्वराट कह के इस श्लोक के अंतिम में सत्यम परम धीमहि कह करके भगवान को प्रणाम किया गया। वो सत्य स्वरूप परमात्मा कैसा है कि जब इस संसार से कोई जाता है तो पीछे से हम आप सब चिल्लाते हैं ना, राम नाम सत्य है। यही वो परमात्मा का स्वरूप है। हम सब जानते हैं कि इस जगत में जितना कुछ चल रहा है वो सबका सब मिथ्या है। सत्य है तो केवल एक हरि का नाम। लेकिन हम जानते हैं कि हरि का नाम ही केवल हमारा आधार है, लेकिन भ्रांति है कि हम लोग इधर उधर भटका करते हैं और फिर बाद में कहते हैं हमें तो भगवान की कृपा नहीं मिली। ये बात कुछ वैसी ही है कि सूर्य तो उदित हो चुका है, सूर्य तो उदित हो चुका है, हमने अपने कमरे के, अपने कक्ष के खिड़की दरवाजों को अभी तक खोला नहीं है और हम कहते हैं हम नहीं मानते कि सूर्य का उदय हो चुका है। या इसको ऐसे समझें कि कहीं बहुत घमासान जल वृष्टि हो रही हो और किसी आंगन में कोई पात्र रखा हो, उस पात्र को अगर हम घड़े का ही नाम दे दें और एक पात्र रखा है उसका मुख ऊपर की ओर है और दूसरा घड़ा रखा है उसका मुख नीचे की ओर औंधा पड़ा है, वर्षा हुई, जो ऊपर की ओर है वो भर गया और जो औंधा पड़ा है उसने बड़ी ईर्ष्या के साथ में उस घड़े से कहा कि सारा का सारा स्वयं ही ले गए, खूब तो लबालब भर गए और हम खाली के खाली ही पड़े रहे। उस औंधे हुए घड़े ने उस ऊपर मुख किए हुए घड़े को बड़ी खरी खोटी सुनाई। सुनते सुनते जब हद हो गई तो वर्षा से रहा नहीं गया। वर्षा बोल पड़ी, अरे बावले, यहाँ तुझे ईर्ष्या करने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो बरस ही रही थी, वो ऊपर था, जब तुम ही औंधे मुंह पड़े हो तो इसमें वर्षा मैं आने वाली नहीं हूँ। अगर तुम्हें मेरा जल चाहिए तो तुम्हें भी जरा जागना पड़ेगा, जरा मेरी ओर मुख करना पड़ेगा। भगवान की कृपा की वर्षा तो जगत में, ब्रह्मांड में प्रतिपल बरस रही है। हम बावले मनुष्य ही यदि औंधे मुंह पड़े रहे, इस जगत के लिए भ्रमित होकर के पड़े रहे, तो इसमें भगवान की कृपा की कहीं कोई गलती नहीं है। जैसे कि इस बात को ऐसे भी समझें कि आपके घर में बिजली आती है और बिजली कहाँ से आती है? पावर हाउस के माध्यम से। अचानक किसी दिन ऐसा हो कि सरकार आपके घर में बिजली ना आए, आप अचानक अगल बगल में किसी के यहाँ जाएं, भैया बिजली आ रही है क्या, लाइट आ रही है क्या? हाँ हाँ भैया आ रही है। अब अपने यहाँ आए तो आपके यहाँ लाइट गुल है, महाराज गायब है। तो ऐसी स्थिति में क्या करोगे? पावर हाउस दौड़ के जाओगे, वहां अटैक करोगे? सबके यहाँ बिजली आ रही है, अपने घर में बिजली नहीं है, इसका मतलब फॉल्ट पावर हाउस से नहीं है, हमारे घर के बिजली में कहीं ना कहीं कनेक्शन में कोई गड़बड़ी है। और कोई अच्छे सुयोग्य इलेक्ट्रीशियन को बुला करके और अपने यहाँ कहाँ फॉल्ट है उसको दिखाना पड़ेगा। वो फॉल्ट ठीक हो जाएगी, बिजली तुरंत चालू हो जाएगी। वैसे ही परमात्मा के पावर हाउस से भगवान की कृपा रूपी बिजली बरस रही है। वो करंट वहां तक पहुंच रहा है जो भगवान की कृपा में कहीं उनके मार्ग में कोई और बात नहीं है, वहां कृपा की बिजली पहुंच चुकी है। इसीलिए उनको प्रेम का, भक्ति का, भाव का करंट लगा है। और यदि हमारे पास में इस भक्ति के, कृपा के करंट की कमी है तो फॉल्ट उनकी कृपा में नहीं है, फॉल्ट हमारे ही किसी न किसी कनेक्शन में है।
इसलिए सत्यम परम धीमहि, सच्ची भक्ति सत्य आचरण, सच्चा जिसको ज्ञान तो उसी को मिलते हैं भगवान। सत्य मार्ग को जो अपनाता, सच्ची प्रभु से ये लगन लगाता, सत्य मार्ग पर चलकर जिसने किया प्रभु का ध्यान तो उसी को मिलते हैं भगवान। बस भगवान को पाने के लिए आपको कहीं कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस प्रेम और सत्य को जीवन में